स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भारत का प्रदेशीय पठारी भाग के बारे में। इसके अंतर्गत अरावली पर्वत को पढ़ेंगे। यानी कि प्रदीपीय पठारी भाग में बहुत सारे पर्वत आती है, उसमें से हम लोग आज अरावली पर्वत के बारे में देखेंगे। जो भी अरावली से सवाल बनता है हमारा, उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक काम करना है, वीडियो को पूरा देखना है, पूरा समझ में आएगा। और भी हमारा बहुत सारा वीडियो का प्लेलिस्ट बन गया है, तो आप चाहे तो देख सकते हैं। अब चलिए हम अपना टॉपिक पे आते हैं। तो हम मैप में देखें, अगर प्रदीपीय पठारी भाग को अगर हम मैप में देखें तो आप देखे होंगे कि हमारा ये जो देख रहे हैं आप, ये हमारा क्या है, ये हमारा हिमालय वाला क्षेत्र है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप, जो त्रिभुजाकार में आपको दिख रहा है, ये पार्ट जो देख रहे हैं आप, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है, यही तो पठारी भाग है। और उसके बाद ये जो कोना तरफ इस साइड जो देख रहे हैं, ये हमारा तटीय भाग हो जाता है, जिधर गुजरात ये सम आता है। इस साइड हो गया, इस साइड दोनों तरफ, ये हमारा क्या हो गया, प्रदीपीय भाग। और ये जो हमारे देख रहे हैं त्रिभुजाकार जो पीला रंग के हैं, यही हमारा पठारी भाग है। इसी के अंतर्गत अरावली आ जाएगा, बिंद पर्वत आ जाएगा, सतपुड़ा चलाएगा, बहुत सारा चलाएगा, उसको देख लेंगे हम लोग। मैकाल चलाएगा, पूर्वी घाट चलाएगा, पश्चिमी घाट चलाएगा, सब इसी का अंतर्गत आएगा। हम लोग सबको देखेंगे धीरे धीरे। तो आज फिलहाल हमारा टॉपिक है अरावली पर्वत, और थोड़ा सा देख लेंगे कि प्रदीपीय पठारी भाग क्या होता है, थोड़ा सा देख लेंगे इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम प्रदीपीय पठारी भाग का अगर विस्तार के बारे में बात करें, तो जो हमारा गंगा के मैदान जहाँ से लास्ट होता है, उसके बाद से लेकर के जो कन्याकुमारी हमारा है, जैसे क्या लिख रहा है कि उत्तर भारत की विशाल मैदान या गंगा के मैदान के दक्षिण दक्षिण में ही है ना हमारा पठार भाग, तो दक्षिण कन्याकुमारी तक प्रदीपीय पठारी भाग का विस्तार पाया जाता है। यहाँ तक जो है हमारा ये प्रदीपीय भाग जो पठारी भाग का ये विस्तार पाया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें, अगर तो आप लोग मैप में देखे ही होंगे कुछ इस प्रकार से, अगर हमारा रहता है, अगर हमारा मैप रहता है कुछ इस प्रकार से, मैप नहीं बना पा रहे हैं यहाँ पर, तो इसके ऊपर वाला पार्ट में हमारा हिमालय पर्वत था, और उसके जो नीचे पार्ट था हमारा वो पठारी भाग था। तो इसलिए कह रहा है कि जो गंगा के मैदान जो हम लोग देखे थे, जब मैदान पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसके वहाँ से लेकर के नीचे तक पार्ट में हमारा क्या था, कन्याकुमारी तक हमारा यही प्रायद्वीपीय पठारी भाग था, जिसका क्षेत्रफल है, अगर हम पठारी भाग का क्षेत्रफल देखें, जितना पठारी भाग है पूरा सब लेकर के, तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर है हमारा किसका क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल हो जाता है हमारा प्रायद्वीपीय पठारी भाग का होता है। उसके बाद इसका आकृति त्रिभुजाकार है, हालांकि हमारा भारत के मैप का भी आकृति त्रिभुजाकार ही है, तो इसका भी आकृति वही है, त्रिभुजाकार ही है। और हमारे जो प्रदीपीय पठारी भाग है, ये भारत का जो, ये कहा जाता है कि ये प्राचीनतम भूभाग है। देखिए इसको हम समझाते हैं, इसको यहाँ बोल रहा है कि यह प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है ये, यानी जो हमारा प्रदीपीय पठारी भाग है, ये किसका भाग है, ये जो हमारा प्राचीन में गोंडवाना लैंड था, इसी का भाग है। इसका विस्तार दक्षिण पूर्वी में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा, ये सब राज्यों तक इसका जो पठारी भाग का विस्तार है। तो इसको आप मैप में देखिएगा कि पठार हमारा कहाँ तक है और कौन कौन सा एरिया में पठार भाग पड़ रहा है, यहीं तक विस्तार होगा। मैप में देखिएगा तो याद रहेगा। अब हम आपको समझा देते हैं कि जैसे समझ में ना आता होगा आपको गोंडवाना लैंड ये सब, तो उसको बता देते हैं। तो इस अंगारा लैंड या जो भी हम बात कर रहे थे गोंडवाना लैंड के बारे में, इसको समझाएंगे। तो इसको कहा जाता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो हम अभी बता देते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या था, इसको समझा देते हैं। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो था, इसको दिया था वेगनर ने 1912 ईस्वी में दिया था। तो उन्होंने बताया कि जगत जैसा आज है ऐसा पहला स्थिति नहीं था, ठीक है ना। यानी कि क्या हो गया कि जैसे आज जितना पृथ्वी का व्यास है, इतना व्यास नहीं था, इसका आधा व्यास था। यानी पृथ्वी जो है हमारा दिन प्रतिदिन फूलता जा रहा है। तो क्या हुआ, बहुत पहले, बहुत पुराना बात है, जो वेगनर बताया है ना, वेगनर जो था वैज्ञानिक, उसका नाम था वेगनर, यही बताया कि पहले ऐसा आज कितना देख रहे हैं हम लोग, बहुत सारा महादेश महाद्वीप है। तो पहले क्या देख रहे थे कि एक ही महादेश और एक ही महासागर था। तो जो हमारा जो महादेश था, उस महादेश का नाम था हमारा पैंजिया। कौन महादेश था, हमारा महादेश का नाम था पैंजिया। और जो हमारा महासागर था, वो महासागर का नाम था पैंथालासा। याद रखिएगा इसको।
एक ही महादेश और एक ही महासागर था। हमारा जो महादेश था वो पैंजिया महादेश था और महासागर क्या था, पैंथालासा था। और जो पैंजिया महादेश था इसी के ठीक बीचों बीच में हमारा तेथिस सागर था। क्या था इसके बीचों बीच में, तेथिस सागर था। जो क्या करता था, जो तेथिस सागर, जो हमारा ये जो तेथिस सागर था, ये हमारा जो पैंजिया महादेश है, इस पैंजिया महादेश को दो भाग में बांटता था। तो जो ऊपर वाला पार्ट कहलाता था, ये कहलाता था अंगारा लैंड। ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता था, ऊपर वाला पार्ट को कहते थे अंगारा लैंड, और जो नीचे वाला पार्ट जो होता था ये कहलाता था गोंडवाना लैंड। तो हमारा भारत इसी का पार्ट है, यही गोंडवाना लैंड का। तो सोचिए कितना पुराना है। इसीलिए कहा जाता है कि जो पठारीय भाग है ये बहुत प्राचीनतम भाग है, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो यही हो गया कि ये हो गया हमारा ऊपर वाला हो गया अंगारा लैंड और नीचे हो गया गोंडवाना लैंड हो गया। मगर फिर क्या हुआ, धीरे धीरे अंदर धरती के अंदर क्या होता है ना कि इंटरनल फोर्स, कुछ एक्सटर्नल फोर्स काम करते रहता है, जिसके कारण क्या हो गया कि जो पैंजिया महादेश था कितना भाग में बट गया धीरे धीरे, और कितना महाद्वीप और ये बन गया, अलग अलग महासागर बन गया। तो ये सब कहानी था। मेरा बताने का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमको ये समझाना कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो हमारा नीचे वाला पार्ट ये हो गया गोंडवाना लैंड, हमारा ये पार्ट जो देख रहे हैं ये पार्ट ये हो गया गोंडवाना लैंड, और जो ऊपर वाला पार्ट ये पार्ट देख रहे हैं ये हमारा हो गया अंगारा लैंड। तो हमारा जो भारत है यही है गोंडवाना लैंड, इसी का पार्ट हमारा प्रदीपीय पठारी भाग है। क्योंकि देखा गया कि जो जो पेड़ पौधा, जो भी कुछ कोयला वगैरह, जो कुछ भी खनिज संसाधन यहाँ पाया जाता है वो देखा गया कि हमारा दक्षिण भारत में ही पाया जाता है। तो लोग इसी से अंदाज़ा लगाया कि हाँ इसी का पार्ट हो सकता है। तो अगर हम पढ़ाएंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अगर पढ़ाएंगे ना तो इसको अच्छे से पढ़ाएंगे, इसका टेंशन नहीं लेना। अभी इसमें समझाना का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि आप समझ पाएँ ये गोंडवाना लैंड को। तो आप समझ गए इस पार्ट को। इसीलिए लिख रहा है कि प्रदीपीय पठारी भाग भारत का प्राचीनतम भूभाग है या प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए प्राचीनतम भाग है, बहुत ज़्यादा जो खनिज वगैरह है ना ये इसी पार्ट में पाया जाता है ना। भारत के अधिकतम खनिज संसाधन इसी भाग में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक भूभाग है। चलिए ठीक है, आगे देखिए। प्रदीपीय भारत का पठारी भाग उत्तरी सीमा अरावली पर्वत, कैमूर, राजमहल की पहाड़ियाँ, इसके पश्चिम की ओर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी एवं पूर्व की ओर पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है। अगर हम पूरी अगर हम प्रदीपीय पठारी भाग को अगर हम देखें तब ये कहने का मतलब हो गया कि जो सबसे अगर प्रदीपीय पठारी भाग को देखें तो जो हमारा उत्तरी सीमा पर पड़ जाता है हमारा अरावली, कैमूर, राजमहल की पहाड़ियाँ, ये सब पड़ जाता है। अगर पश्चिमी घाट पे देखें तो पश्चिमी घाट आसान है, पश्चिमी घाट पे पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, और पूर्वी घाट की ओर पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। तो ये सब श्रेणियाँ हैं, ठीक ना। उसमें से हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रदीपीय पठारी भाग के जो कुछ प्रमुख पठार है, जैसे कि हमारा हो गया अरावली पर्वत। ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिएगा कि भारत का राष्ट्रपति भवन जो है इसी के अरावली पर्वत के रसीना हिल्स पर स्थित है। दिल्ली भी हमारा इसी पर्वत पर स्थित है। तो पूछ देता है एग्जाम में ये सब। उसके बाद इसका प्रमुख चोटी, ऊंचा चोटी पूछ देता है ये सब। तो हम लोग वही पढ़ते हैं जो एग्जाम में ज़्यादा आता है, सवाल बनने के चांस रहता है। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। इधर हम लोग अरावली पर्वत को पढ़ते हैं। तो प्रदीपीय पठारी भाग के सबसे जो उत्तर में हमारा है ये अनेक सबसे अभी पढ़े ना क्या, उत्तर में हमारा अरावली है, कैमूर है, राजमहल की पहाड़ी ये सब वगैरह। तो अरावली पर्वत स्थित है। अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत कहने का मतलब होता है, इसको अगर अंग्रेजी में बोलें तो इसको बोलेंगे रेलिक्ट माउंटेन। क्या बोलेंगे इसको, रेलिक्ट, RELICT। मेरा पेन नहीं चल रहा है अभी, पेन मंगाएंगे एक। रेलिक्ट माउंटेन इसको बोल सकते हैं, रेलिक्ट माउंटेन। यानी जो कहा जाता है कि अवशिष्ट पर्वत कहने का मतलब हो गया यानी कि पहले अच्छा था पर्वत, ये पहले जैसे आज स्थिति है ऐसा स्थिति नहीं, पहले इसका अच्छा वैल्यू हुआ करता था अरावली पर्वत का, यानी पहले अच्छा पर्वत था। इसीलिए कहा जाता है कि अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह विभिन्न पहाड़ियों की श्रृंखला के रूप में गुजरात से दिल्ली तक विस्तृत है। इसका जो विस्तार जो है हमारा अरावली पर्वत का वो गुजरात से दिल्ली तक है। और इसका जो मुख्य पहाड़ियाँ जो है वो ज़्यादा राजस्थान में है। और अगर हम इसका सबसे ऊंचा चोटी देखें तो गुरु शिखर है, 1722 मीटर में है। ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। और इससे जो अरावली पर्वत है इसको दो बार काटती है। एक नदी है, यानी दो नदी है, एक चंबल और एक साबरमती। चंबल और भी आई है, इसको याद ही रखना है, इसको एग्जाम में आ जाएगा। तो भारत के दो नदी चंबल और साबरमती
ये अरावली पर्वत श्रेणी को 2 बार काटती है। और हमारा दिल्ली जो है इसी अरावली पर्वत श्रेणी पर ही अरावली पर्वत पर ही स्थित है। और भारत का राष्ट्रपति भवन है ये भी अरावली पर्वत पे ही, क्योंकि दिल्ली ही है तो ये भी हो गया। मगर ये हिल्स पे है, रायसीना हिल्स पे। पूछ देगा कौन सा हिल्स पे है, तो रायसीना हिल्स पे स्थित है। हमारा खत्म हो गया टॉपिक, हमारा टॉपिक खत्म हो गया। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग को? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।